हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीए में इंटरमीडिएट फिनेंशियल अकाउंट्स के पार्ट को कवर कर रहे हैं और उसमें लेक्चर यानी कि चैप्टर नंबर 3 प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके प्रीवियस 5 लेक्चर्स के अंदर हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स और उसके एडजस्टमेंट और ट्रेडिंग पीएनएल का ओवरव्यू, ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर दिया था। सर, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखने चाहिए, क्योंकि किसी भी लेक्चर्स का प्रीवियस लेक्चर्स के साथ में कनेक्शन होता है। आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 सीए में मॉड्यूल्स सिलेबस 2022 का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो सीए में सीएस के रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। चलिए सम को शुरू करते हैं। सर, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर दिया था। ओके, अब सबसे पहले हमने पहले भी देखा था कि आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसके जो एडजस्टमेंट है उसको आपको समझना है। एडजस्टमेंट को समझने के बाद वो एडजस्टमेंट आपके कौन से लेजर्स के साथ में मैच करता है उसका नंबर्स आपको वहां पे डाल देना है। तो होगा क्या सर कि जब भी आप उस लेजर्स को ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट्स के अंदर ट्रांसफर करोगे, ट्रायल बैलेंस के जो भी लेजर्स होते हैं उसको हम एप्रोप्रिएट अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो उस समय आपको वो एडजस्टमेंट याद रहेगा कि सर हाँ, इसके साथ में एडजस्टमेंट है, ताकि आपके से कोई मिस ना होगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर अरविंद कुमार कैपिटल। ये हमारा 1 लाख रुपीज का कैपिटल है। ठीक है सर, मशीनरी है 36,000 और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 4,000। अब आपको यहां पर ध्यान से समझना सर, प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, यानी कि प्रीवियस जो हमारा सम था, सम नंबर 4, उसमें आपको एक एसेट दे रखी थी और नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखा था कि इस प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर पर आपको 10% या 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना। लेकिन यहां पर अगर आपके ट्रायल बैलेंस में 2 लेजर है, 2 लेजर्स कौन कौन से, एक मशीनरी का और एक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का। दैट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि सर इस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा हुआ है। ये जो फिगर है 36,000 का, ये फिगर है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है। आपको अलग से सेपरेट डेप्रिसिएशन करके माइनस नहीं करना है। ये जो 36,000 है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, नेट वैल्यू ऑफ लास्ट डेट, यानी कि 31 मार्च की ये लास्ट डेट है, नेट वैल्यू है। ओके, इसके बाद मशीनरी 4,000 रुपीज, ये आपका डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज कर दिया। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। अगर 36,000 प्लस 4 अगर ऐड करेंगे तो 40,000 होगा। 40,000 का 10% 4,000, इसके लिए फिगर आ गया आपका 36,000। रिपेयर एंड मशीनरी, आप मशीनरी की रिपेयर करना, इट्स ओके। वेजेज हैं सर आपके, सैलरीज है आपके 24,000। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, सर अरविंद कुमार का इनकम टैक्स है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाता है। इनकम टैक्स का अगर कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है और पर्सनल एक्सपेंसेस को हम कैपिटल के अंदर डेबिट करते हैं। कैश इन हैंड आपका एसेट का पार है, लैंड एंड बिल्डिंग, और साथ में आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन दे रखा है। दैट मीन्स कि ये भी जो वैल्यू है आपकी, ये भी नेट वैल्यू है। तो यहाँ पर भी आपको अलग से कोई 5,000 रुपीज 1,45,000 में से ना माइनस नहीं करना। परचेज आपने किया है सर 2,50,000 रुपीज। परचेज रिटर्न है आपका 3,000 रुपीज, यानी कि 2,50,000 में से 3,000 रुपीज हम माइनस कर लेंगे। सेल से आपके पास में 4,98,000। सीसी बैंक है, ये आपका लाइबिलिटी है, ये यानी कि सीसी और ओडी बैंक है, उसमें सीसी लिमिट ले रखी है जिसका बैलेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, यानी कि क्रेडिट में होता है। एक्रूड इनकम, अब सर यहाँ पर एक्रूड इनकम लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक्रूड इनकम है, बैलेंस शीट के अंदर एक्रूड इनकम लिख लेनी है। अब ये नहीं देखना है कि सर एक्रूड इनकम कौन सी है, कोई एंट्री पास करनी है, कुछ पास नहीं करना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर वो लेजर्स आते हैं जिसके रिफेक्ट ऑलरेडी हो चुके होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपका सैलरी के अंदर पार्ट, जो भी 21,000 की शायद आपकी जो सैलरी है यहाँ पे 21,000 इसमें इंक्लूड हो चुकी है। होने के बाद ये फिगर आया सैलरी आउटस्टैंडिंग। ओके, देन बिल रिसीवेबल्स, ये फिगर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर अभी आपका जो ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का, ये 10,000 है। कितना है? 10,000। इस बार आपको एडजस्टमेंट में कुछ बोला होगा कि आपको इतना % प्रोविजन क्रिएट करना है। मान के चलो 10,000 का प्रोविजन है, अभी आपको बोला कि सर 5,000 रुपीज 5% डेप्रिसिएशन प्रोविजन आपको क्रिएट करना है, लेकिन वो प्रोविजन अगर आपके 5,000 हो रहा है तो 10,000 ऑलरेडी था, 5,000 हो गया तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको हम पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जो कि अभी आपके एडजस्टमेंट में आएगा तो हम देखेंगे। बिल्स पेबल है आपके पास में 16,000 का, बेड डेट्स आपके 2,000 रुपीज है।
डिस्काउंट ऑन परचेज, सर आपने कुछ डिस्काउंट दिया, सॉरी जो परचेज किया उस पर डिस्काउंट मिला था, तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम मानी जाएगी। डेटर से आपके 70,000, क्रेडिटर से आपके 6520 और ओपनिंग स्टॉक आपका 74,300 यानी कि 74,000। 78,200, 78,200 आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच कर रहा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड 60,000, यानी कि आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज आ चुका है। राइट ऑफ फर्दर 6,000 एज ए बेड डेट्स, मतलब क्या सर, पहले आपके 2,000 के बेड डेट्स थे, पहले आपके ट्रायल बैलेंस में 2,000 के बेड डेट्स थे, अब आपको 6,000 के बेड डेट्स और बनाना है, ठीक है। मेंटेन द प्रोविजन फॉर पाउटफुल डेट्स, अब ये इसका किसके साथ में कनेक्शन है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं सर इसका डेटर्स के साथ में कनेक्शन है, यानी कि 2 नंबर का जो एडजस्टमेंट है ये आपके डेटर्स के साथ में, ओके। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर क्या है सर, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर ₹12,000 ऑन 30 मार्च 2022, दिस वाज रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। सर सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि हमने अभी उनको सेल किया, अभी उन्होंने अप्रूव नहीं किया, जब तक वो अप्रूव नहीं करते सर ये सेल्स नहीं माना जाएगा, ये सेल्स नहीं माना जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया सर, एक्चुअल सेल में रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट आपके कहां पे होगा सर, एक तो होगा सर इसका इफेक्ट सेल्स में, तो हम यहां पे लिखेंगे सर आपका जो थर्ड नंबर है इसका इफेक्ट होगा थर्ड नंबर। दूसरा स्टॉक आपके क्लोजिंग स्टॉक में होगा वो हम देखेंगे, तो ये थर्ड नंबर का यहां पे होगा। इसके बाद 2,400 पेड एज ए रेंट फॉर ऑफिस, उन्होंने रेंट का ऑफिस का रेंट पे किया था, कितना 2,400 रुपीज। वाज डेबिटेड इन लैंडलॉर्ड अकाउंट, वाज इंक्लूडिंग डेटर्स, सर उन्होंने क्या किया 2,400 का रेंट पे करना था उनको, रेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी थी, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। लेकिन गलती से क्या हो गया सर, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, गलती से क्या हो गया, डेटर्स अकाउंट्स उनका डेबिट हो गया। तो डेटर्स अकाउंट अगर उनका डेबिट हो गया तो डेटर्स में से हम क्या कर लेंगे सर, माइनस कर लेंगे, ओके। जनरल मैनेजर्स इज टू बी कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब सर यहां पर ध्यान लगाना सर, जनरल मैनेजर ये जो 5 और 6 नंबर के हैं ये आपके न्यू एडजस्टमेंट है, और ये न्यू एडजस्टमेंट बहुत घुमा फिरा देते हैं और हर कोई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन यहां पर हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि सर इन दोनों का क्या मतलब होता है। एंड वर्क्स मैनेजर टू बी कमीशन इज 12% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जनरल कमीशन एड इज ऑल, ये भी हम अभी देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अरविंद कुमार, आल्सो द बैलेंस शीट ओज एंड डेटेज इज ऑन दैट डेट, यानी कि आपको क्या करना है सर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। चलिए शम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस जो भी हमारे ट्रायल बैलेंस है उसके लेजर्स हैं उसको हम शिफ्ट करते हैं सर हमारे बुक्स में। तो ये हमने ऑलरेडी पहले से सर रेडी करके रखा हुआ है। यहां पर हम लिखेंगे सर पार्टिकुलर अमाउंट, ओके। चल सबसे पहले सर आपको यहां पे लिखना है मिस्टर अरविंद। अब यहां पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है तो हम ये लिख लेते हैं सर, ओपनिंग स्टॉक आपका जो है 74,000, क्योंकि ये हम ट्रेडिंग अकाउंट से लिखे तो यहां पर सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा सर, ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 74,000, एम आई राइट, 74,000, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लीजिए सर 74,000, गॉट इट। चलिए अब सर लेजर्स की तरफ मूव करते हैं। बाकी अरविंद कुमार कैपिटल कितना है सर, 1 लाख रुपीस, तो ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, तो ये हमारी बैलेंस शीट है। यहाँ पे लिखेंगे सर कैपिटल, अभी कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना है 1 लाख रुपीस, तो यहाँ पे हमने लिख लिया सर 1 लाख रुपीस, ओके। मशीनरी 36,000 है, मशीनरी नेट बैलेंस है इसलिए हम सीधा यहीं पे लिख लेते हैं, इसमें कोई भी डेप्रीशिएशन नहीं है, 36,000। अब सर इस पर डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन हमारे कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है, तो हम यहीं पे लिख लेंगे ऊपर डेप्रीशिएशन। सबसे पहला जो होगा सर मशीनरी पे होगा, अलग सेपरेट ही लिख लेते हैं,
₹4,000। ओके, इसके बाद क्या है सर, इसके ऊपर राइट क्लिक करते जाइएगा ताकि आपको ध्यान रहे। रिपेयर्स टू मशीनरी, यानी कि ये भी हमारा एक्सपेंस है सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर मशीनरी। हाउ मच अमाउंट, 5200। ओके, इसको भी आप राइट क्लिक कीजिएगा। वेजेस है 54,000, वेजेस हमारे ट्रेड अकाउंट्स में जाते हैं, ये हमने प्रीवियस में देखा था। तो यहां पर वेजेस 54,000 54,000। गॉट इट। चलिए, सैलरी 21,000, सैलरी के अंदर वो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड है, हमने पहले ही देखा था, तो आपको यहां पर सैलरी लिख लेनी है सिंपल। कोई भी एडजस्टमेंट उसमें नहीं करना है। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार 1000 है, डेबिट है, तो यहां पर हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स। ओके, कैश इन हैंड सर आपकी एसेट है, तो बैलेंस शीट में यहां पे हम लिखेंगे सर कैश इन हैंड। हाउ मच अमाउंट, 4,000 रुपीज। गॉट इट। कैश इन हैंड हो गया सर आपका। लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000, ये भी आपका नेट है, तो यहीं पर आप लिख लेंगे 1,49,000। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यहां पे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हाउ मच अमाउंट, 5,000। गॉट इट। देन परचेज 2,50,000, यहां पर हम ट्रेड अकाउंट्स में लिखेंगे सर। अब उसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो परचेज हो गया हमारा। यहां पर आपका परचेज रिटर्न है 3,000 रुपीज का, तो साथ में हम यहां पर परचेज रिटर्न भी लिख लेंगे। नेट फिगर आ गया आपका सर 1,47,000। ओके, सेल्स से आपका सर 4,98,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें भी एडजस्टमेंट है आपके, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 3, अब उसको हम 3 नंबर एडजस्टमेंट को कवर करना है। क्या एडजस्टमेंट है 3? चलिए, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर ऑफर्स 12,000। देखिए ध्यान से समझो इसको। एडजस्टमेंट नंबर 3, यहां पर मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूं ताकि आप उसको आराम से देख सकते हैं कि वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 3, मतलब 3 नंबर का आपका एडजस्टमेंट था। सर जो भी आपने गुड्स सेल्स किया, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, लेकिन ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने 30 मार्च को किया। कितना किया सर? 12,000 रुपीज। ओके, ध्यान से समझना सर। एक बार एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा तो प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको सर कोई डाउट नहीं होगा। उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी कि कितने का गुड्स था सर? गुड्स था आपका 10,000। ठीक है, अब ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे किया हुआ है, इसका मतलब ये अभी सेल्स नहीं माना जाएगा, सेल्स नहीं माना जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया सर? सेल्स के अंदर ऐड किया हुआ है, सेल्स के अंदर ऐड कर दिया। जब सेल्स के अंदर ऐड कर दिया तो स्टॉक में से माइनस हो गया,
सेल्स तभी होता है जब हमारे यहाँ से स्टॉक में से माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे सर, सेल्स में से माइनस कर देंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे। तो आपका कितना सेल्स है, कितना सेल्स है आपका यहाँ पे 4,98,000, ठीक है। तो सेल्स में से माइनस करेंगे 4,98,000, कितना फिगर माइनस होगा सर, जो भी सेल्स किया हुआ, क्योंकि विथ प्रॉफिट होता है सेल्स, तो आपका 12,000 रुपीज हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 4,98,000 में अगर हम बात करेंगे तो 4,86,000 हमारा सेल्स आया, नेट सेल्स आया। अब सर हमने ये सेल्स में से माइनस कर दिया, इसका मतलब आपके स्टॉक बढ़ गया। आपका स्टॉक कितना है अभी, स्टॉक आपका यहां पर अभी उन्होंने दिखाया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है 60,000। तो हम यहां पे लिख लेते हैं आपके बाद क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज। ओके, तो सर आपने जो सेल्स में से ये फिगर माइनस किया, क्योंकि ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे था, अभी तक सेल्स नहीं हुआ था, इसलिए आपने जो भी सेल्स था ये माइनस कर दिया। अगर माइनस किया तो ये आपके स्टॉक में ऐड होगा। तो स्टॉक कितना है आपका 60,000, तो कितना ऐड होगा सर, जितनी कॉस्ट होगी उतना पार्ट ऐड होगा, प्रॉफिट का पार्ट से कोई मतलब नहीं है सर। तो कॉस्ट कितनी थी उसकी 10,000 रुपीज की, तो ये कितना हो गया सर 70,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर है। अब इसका एक और इफेक्ट कहां आएगा सर, डेटर्स में से। सर डेटर्स को आपने सेल्स किया हो तो डेटर्स में से इंक्लूड है ये फिगर, तो जो भी आपके डेटर्स होंगे उसमें आप कितना माइनस करेंगे सर 12,000 रुपीज माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया आपको। तीन एडजस्टमेंट जाते हैं अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सबसे पहले तो वो सेल्स में से माइनस होता है, दूसरा आपके स्टॉक में ऐड होता है, और तीसरा जो भी आपके डेटर्स होते हैं उस डेटर्स की वैल्यू से माइनस होता है। तो हम तीनों एडजस्टमेंट एक साथ यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेल्स में माइनस करते हैं, तो सेल्स में हम 12,000 रुपीज माइनस करते हैं, यानी कि सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 12,000 रुपीज। तो 4,86,000 एड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सॉरी 10,000, 70,000 एंड आपका जो भी डेटर्स है डेटर्स का फिगर कितना है 70,000 माइनस सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ₹12,000। ये तीन एडजस्टमेंट हमको जो करने थे, ये तीन एडजस्टमेंट हमने यहां पे कर दिया। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखो छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां थे फिर हम, यहां पे सेल्स पे थे। तो सेल्स के साथ साथ में हमारे डेटर्स का भी काम हो गया, ये भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया। इधर आपका ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया और इधर आपका ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट आता है सर सीसी बैंक। सीसी बैंक का मतलब लाइबिलिटीज है आपकी, यहां पर लिखेंगे सर सीसी, कितना अमाउंट है सीसी का 7600, तो यहां पे आप लिख लीजिएगा 7600। गॉट इट। एक्रूड इनकम 3000 एसेट्स आपकी, अब देखो मैंने सर इसके बीच में इतना गैप क्यों छोड़ा, इसके कुछ और एडजस्टमेंट आने वाले हैं डेटर्स के और एडजस्टमेंट आने वाला है। वो डेटर्स के एडजस्टमेंट कौन कौन से हम देखेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के करना है, जहां पर उसके पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ लेना है। एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सर एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजंस की रिलेटेड एडजस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि डेटर्स प्रोविजन फॉर डेटर्स उन्होंने एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो वो एडजस्टमेंट डेटर्स में भी होने वाला है। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा। हमने एक्रूड इनकम लिख लिया सर 3000 रुपीज़, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4000 रुपीज़, या बैलेंस शीट में जाओ और लिखो क्रेडिट साइड में सैलरी आउटस्टैंडिंग
₹3000, ठीक है सर। बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड में कितना अमाउंट है? 30,000। गॉट इट। चलिए, अब यहां पर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फिगर दे रखा है, इसको हम स्टार करते हैं क्योंकि स्टार अभी यहाँ पे इसका कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं है, बाद में देखेंगे। बिल्स पेबल है सर आपके, ये आप क्रेडिटर्स में लिखेंगे। हाउ मच अमाउंट बिल्स पेबल? 16,000। गॉट इट। बेड डेट्स आपके ₹2,000। ओके। डिस्काउंट ऑन परचेज 7080, तो ये आपके क्या होंगे सर? सॉरी, ये जो बेड डेट्स है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट है। ये जाएंगे सर ट्रेड P&L अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आएंगे बेड डेट्स। ओके। डिस्काउंट ऑन परचेज इनडायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे सर डिस्काउंट ऑन परचेज 7080। ओके। डेटर्स आपके हो गए। क्रेडिटर्स 62, बैलेंस शीट्स के अंदर जाएंगे आपके ये, तो यहां पे हम लिखेंगे सर क्रेडिटर्स के साथ में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसे सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 62520। ओके। सभी लेजर्स हमने यहाँ पे लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक भी हमने लिख लिया, ठीक है। बस हमारा एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बचा हुआ है, इसको हम देखेंगे, बाकी सभी लेजर्स हमारे हो गए, ठीक है। अब हमको इसके एडजस्टमेंट पे जाना है। पहला जो एडजस्टमेंट था वो हमारा कवर हो चुका था, 60,000 हमने लिख लिया था। अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ फर्दर 6,000 एज ए बेड डेट। सर देखो ध्यान से समझना, सर आपका पहले से सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, पहले से जो बेड डेट्स है वो आपका कितना है? ₹2,000। जब ये बेड डेट्स की एंट्री कर चुके हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स आया, इसका मतलब आपका जो डेटर्स है वो नेट बैलेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में आ गया होगा। मतलब अभी जो बैलेंसेस आपको आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ये आफ्टर बेड डेट्स के बाद का है। बेड डेट्स ₹2,000 करने के बाद का जो डेटर्स का जो अमाउंट है वो आ रहा है। अब उन्होंने क्या बोला सर, फर्दर बेड डेट्स 6,000 अब आपको यहां पर 6,000 रुपये फर्दर बेड डेट्स करने हैं, तो डेटर्स में से आपको 6,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके डेबिट क्रेडिट मैच होगा सर, तब जाके डेबिट क्रेडिट मैच होगा। तो इसका एडजस्टमेंट हम पहले तो P&L के अंदर करते हैं फर्दर बेड डेट्स में, क्योंकि सर बेड डेट्स अल्टीमेटली हमारा एक्सपेंस है, तो 6,000 रुपीज हम यहां पे लिखेंगे और साथ में डेटर्स में से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस 6,000 रुपीज। आपको समझ में आ गया है 6,000 रुपीज हम क्यों माइनस कर रहे हैं डेटर्स में से? क्योंकि हम उसको फर्दर बेड डेट्स कर रहे हैं। तो फर्दर बेड डेट्स करने के पर आपके पहले कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो 6,000 रुपीज अगर हमने एक्सपेंसेस किया तो हमें यहां पर भी तो माइनस कर रहा है, तभी तो आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। इसके बाद क्या बोला सर, मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। अब आपको क्या करना है सर, 5% आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोविजन है वो मेंटेन करना है। लेकिन इसके पहले एक और एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है ये? 2,400 पेज ए रेंट फॉर ऑफिस, ठीक है। पास डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बट इंक्लूड इन द डेटर्स, ये उन्होंने डेटर्स में एंट्री कर दी। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्या है सर, ये 4 नंबर का एडजस्टमेंट है, आई होप 4 नंबर। पहले एंट्री क्या कर दी सर उन्होंने, डेटर्स अकाउंट डेबिट,
242 बैंक। सर उन्होंने एंट्री करनी थी रेंट अकाउंट को, लेकिन गलती से क्या हो गई सर, डेटर्स अकाउंट। तो अब क्या एंट्री होगी सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी हमको। तो रेंट अकाउंट कहां जाएगा सर हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले जाना है, यहां पे रेंट 2400 और डेटर्स में से आपको माइनस करना है। क्लियर है, इजी समझ में आ रहा है सर, 2400 रुपीज। ओके, ये फिगर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेता हूं, ताकि आपको फिर क्या जब क्वेश्चन करो तो इजी तरीके से आपको अच्छा लगे, समझ में आए। फर्दर बेड डेट से आपका 6000 और ये जो फिगर है आपका 2400। अब क्या करना है सर, 5% प्रोविजंस करना है। तो 5% प्रोविजंस कितना होगा, ये जो फिगर है उसमें से ये वाले फिगर सब हम माइनस कर लेंगे सर। 70,000 माइनस 12,000, जो डेटर्स बचेगा ना उस पर आपको 5% करना है। 6,000 माइनस 2400, तो 49,600 का आपके डेटर्स बच रहे हैं, उस पर आपको 5% 2480। तो प्रोविजंस कितना आया आपका, प्रोविजन फॉर डेड डेट्स कितना आया, 2480। तो हाथों हाथ हम 2480 माइनस भी कर लेते हैं सर। 70,000 माइनस 12,000, 6,000 माइनस 2400 माइनस 2480। तो कितना फिगर आएगा इस सर, ये डेटर्स का 47,120। इतने सारे एडजस्टमेंट एक डेटर्स में हुआ है। अब सर आपको ये 2480 का एडजस्टमेंट आपको यहां पे देना है। अब ध्यान से समझना सर, ये क्या था, हमने देखा था कि सर हमारा ओपनिंग डाउटफुल डेट्स का था, जो प्रोविजंस था, ये प्रोविजंस था 10,000, क्या था सर, क्रेडिट में था। ओपनिंग 10,000 का आपका क्या था सर, प्रोविजंस था। अब आपको प्रोविजंस कितना मेंटेन करना है, ओनली फॉर 5%, यानी कि 2480 ही मेंटेन करना है। बैलेंस शीट्स में आपको कितना दिखाना है, 2480 का प्रोविजंस आपको यहां पे दिखाना है। तो 2480 का प्रोविजंस आप दिखाओगे तो पहले से ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजंस था, उसको कम करना पड़ेगा। तो जो भी कम करेंगे वो हमारी इनकम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी सर, इनकम मानी जाएगी। तो 10,000 माइनस 2480 इज इक्वल टू 7520, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो इनडायरेक्ट इनकम में हम लिख लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना है सर, 7,500। लेकिन अब सर इसको हम यहां पे मेंटेन नहीं करेंगे, यहां पे डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। डेबिट साइड में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर हमने इसका एडजस्टमेंट यहां पे दे दिया। अगर ये एडजस्टमेंट यहां पे नहीं होता तो हम इसको यहां पे डेबिट करते हैं, उसको हम यहां पे डेबिट करते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक, चलो अब ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे मूव करते हैं। ये भी एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब बात करते हैं सर नंबर 5 और 6 एडजस्टमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले, जनरल मैनेजर इज टू गिवन कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब क्या है सर, उन्होंने ये बोला कि सर उसके कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% जनरल मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। लेकिन सर उसका तो मालूम ही नहीं है ना कि उसका परसेंटेज, उसका कितना कमीशन, ये तो मालूम ही नहीं है। तो हम प्रॉफिट में से माइनस करके नेट प्रॉफिट कैसे लाएंगे, एक कंडीशन तो ये।
दूसरा उन्होंने बोला वर्क्स मैनेजर इज टू गिवन ए कमीशन एट 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन, और उसके पहले। मतलब सर ये है कि अभी जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसका 12% किसको दिया जाएगा? वर्क्स मैनेजर को, बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन और उसके खुद का कमीशन और जनरल मैनेजर के कमीशन के पहले जो नेट प्रॉफिट है उसका 12%। क्लियर हो रहा है आपको? उसका 12%। तो अब यहां पर हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं सर। अभी सर फिलहाल के हमारे से यहां पे हम नेट प्रॉफिट फाइनल करते हैं। देखो 5 नंबर एडजस्टमेंट, 5 एंड 6 नंबर एडजस्टमेंट। सबसे पहले वर्क्स मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। क्या बोल रहा है सर? बिफोर आफ्टर चार्जिंग, यानी कि 12% ऑन प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर कमीशन एंड ऑन, यानी कि खुद का कमीशन और जनरल मैनेजर का कमीशन, इसके पहले का जो प्रॉफिट आएगा उसका 12%। तो उसका प्रॉफिट हम निकालते हैं सर, कितना आ रहा है। अब यहां पे सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। चलो इन दोनों को ऐड करेंगे सर। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, जल्दी से जल्दी ऐड कर लो। 4,86,000 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 5,56,000। यहां पर भी इतना ही होना चाहिए सर, माइनस 74,000 माइनस 1,47,000 माइनस 54,000, 2,81,000। ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे सर? पीएनएल में। तो यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,81,000। इसको हम ऐड करेंगे, अदर इनकम हमारी 7080 प्लस 7520, 2,95,600। 2,95,600। इसमें से हम ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, कितना आएगा सर? 4,000, 5,000, 5,200 माइनस 21,000 माइनस 2,000 माइनस 6,000 माइनस 2,400। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। ओके, यहाँ पे ये वाला फिगर है ना। देखो ये 2,50,000 माइनस 3,00,000 इज इक्वल टू 2,47,000। यहाँ पर 1,81,000 का प्रॉफिट है। ये 1,81,000 यहाँ पे आएगा सर। एक मिस्टेक अगर हो जाती है तो बहुत सारा इश्यूज आ जाते हैं। तो 1,81,000 माइनस 7080 सॉरी प्लस 80 एंड प्लस 7520, 1,95,600। ठीक है। अब उसमें से हम ये माइनस करेंगे, 4,000 प्लस 5,000, 5,200, 21,000, 2,000, 2,400 माइनस 7,520 सॉरी माइनस 1,95,600। 6,000 का और डिफरेंसेस
जस्ट सेकेंड। फर्दर बेड डेट्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो भी कि 6024 रेंट लैंडलॉर्ड हो गया, फर्दर बेड डेट्स हो गया, सेंटर ऑन अप्रूवल 12,000 हमने माइनस कर लिए। ऐसा कोई है जो 6,000 रुपीज़ का रह गया होगा, जस्ट सेकेंड। ये 6,000 फर्दर बेड डेट्स तो हमने एंटर कर लिए। डेप्रिशिएशन पे एंटर कर लिया, सेल्स भी आ गया हमारा, 16,000 भी हो गया, बिल्स पेबल 2,000 बेड डेट्स, 70 डेटर्स क्रेडिटर्स, 62 ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक हो गया 60,000, बेड डेट्स हमने डाल दिया, 2480 का एडजस्टमेंट हमने वहाँ कर दिया, ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। चलो, एक्चुअली इसका जो बैलेंसेस आता है, ये बैलेंसेस आपका 1,50,000 रुपीज़ आता है। जस्ट वेट, सिर्फ जोड़ने में इश्यू आ गया था, बाकी सब सही है। देखिए, अगर 1,95,600 में से हम ये जितने भी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं ये हम माइनस करते हैं, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट अभी जो आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000। ध्यान से समझना, 1,50,000 रुपीज़ वर्क्स मैनेजर और जो जनरल मैनेजर है उनको कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है आपका। इसके बाद क्या बोला सर, वर्क्स मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा 12% बिफोर प्रॉफिट जनरल मैनेजर ऑन, इसके खुद का और वर्क जो जनरल मैनेजर है उनको प्रॉफिट देने से पहले के प्रॉफिट का 12%, तो उसका 12% यानी कि सर 18,000 का कमीशन किसको मिलेगा, वर्क्स मैनेजर को। वर्क्स मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा सर, 18,000, यानी कि जो भी 8 सेल्स जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 12%। अब क्या बोला उन्होंने, जो जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर को उन्होंने बोला कि सर आपको 10% का प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर योर कमीशन, आपके कमीशन के बाद का जो होगा उसका 10% मिलेगा। ये जो आपका बचा कितना सर, 1,50,000 माइनस 18,000, कितना बचा 1,32,000। सर 1,32,000 का बाद 10% नहीं मिलेगा, आपका जो भी कमीशन होगा उसको माइनस करेंगे, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपको मिलेगा। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सर 1,32,000 का जो प्रॉफिट है ये 110% के बराबर है। इसमें 10% का प्रॉफिट कमीशन इंक्लूड है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी कभी किए होंगे। 10% का जो प्रॉफिट है वो इसमें इंक्लूड है। तो अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे सर, 1,32,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 1,110, इसका 10% निकालेंगे 1,110, तो कितना आएगा सर, देखिए आप 1,32,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 1,110, 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज। अब ये दोनों का प्रॉफिट कितना हो गया, कमीशन कितना हो गया, 12,000 उनका और 18,000 उनका, 30,000 का कमीशन। ये 30,000 का कमीशन अभी आपने पे नहीं किया हुआ है, आपने पे नहीं किया है, इसलिए ये आपकी लाइबिलिटीज में आएगा। ठीक है, पे नहीं किया इसका मतलब लाइबिलिटीज में आएगा। आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सर पीएनएल में। पीएनएल में आपका वर्क्स मैनेजर का कमीशन 18,000 और जनरल मैनेजर का कमीशन 12,000। तो आपका ये जो प्रॉफिट आया वो आया सर 1,20,000। आप माइनस करेंगे तो यही फिगर आएगा। ओके, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे सर कैपिटल में, कितना 1,20,000 ऐड करेंगे। ओके, एंड यहां पे आपको कमीशन लिखना है सर, कमीशन क्योंकि सर आपने पे नहीं किया है ना, तो इसलिए आपकी लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस तो आपने बुक कर दिया,
लेकिन कमीशन नहीं किया तो 30,000 रुपीज़ आपका कमीशन है। ठीक है, अब सर आपकी ये तो फिगर आ गया, आप बैलेंस शीट को ऐड करो। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाती है इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। चलो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को मैच कर लेते हैं। कैसे है? 36,000 प्लस 1,49,000, 4,000, 4,7,120, 3,000 and 30,000, 2,69,120। ठीक है, इसका भी यही आना चाहिए। देखते हैं, इसका माइनस करो सर। 1 लाख माइनस 1,000 प्लस 1,20,000, 2,90,000। $2,90,000 प्लस 7,600, 3,000, 16,000, 6,2,520 एंड 30,000। इसका जो बैलेंसेज आ रहा है वो आ रहा है आपका 338,120 माइनस 269,120, 69,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब ये 69,000 रुपीज़ का डिफरेंस कहाँ पे है ये हम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसा तो हो नहीं किसी लिखने में ही हमसे मिस्टेक हुई है या कुछ माइनस करने में हमसे मिस्टेक हो गई है। ओके, एक तो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक आपने नहीं लिखा। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए सर, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 प्लस सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये जो स्टॉक था ये आपका लिखना रह गया था 10,000, तो ये आ गया सर 70,000। अब 70,000 है तो टोटल यहाँ पे हम करेंगे, फिर भी 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, फिगर लिखने में कुछ मिस्टेक हुई होगी। 36,000 प्लस 1,49,000, 70,000, 4,000, 47,120, 3,000 प्लस 30,000, 3,39,000। ये जो फिगर आएगा 3,39,120। अब इसका फिगर में क्या है, $1,00,000 माइनस 1,000 प्लस 120 प्रॉफिट आ गया, 2,19,000 प्लस सीसी अकाउंट के अंदर 7,600, 3,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000 है 4,000 है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 4,000 है। ओके, यही थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी इससे। चलो, ये जो 4,000 है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमको बहुत प्रॉब्लम्स करती है। लास्ट में आपको ध्यान में रखना है, ये 4,000 है तो यहाँ पे आपका ये भी आ जाएगा सर 339। एक तो हम क्लोजिंग स्टॉक को भूल गए थे, एक ये जो 4,000 था उसको हमने 3,000 कर दिया था। तो इस तरह से हम ये सम करते हैं। सम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे कौन कौन से न्यू एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट उन्होंने दिया सर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कौन सा एडजस्टमेंट दिया, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये जो सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का जब भी कोई एडजस्टमेंट आपके पास में आएगा तो आपको क्या करना है सर, सेल्स में से माइनस कर देना, स्टॉक में ऐड कर देना है और आपके डेटर्स में से माइनस कर देना है। ठीक है, ये 3 एडजस्टमेंट आपको करना है। दूसरा कमीशन का बोला बाबा सर, आफ्टर कमीशन अगर उन्होंने बोला कि आपके कमीशन के निकालने के बाद
तो जितना कमीशन का रेट होगा उसको 100 से प्लस कर देना। जैसे हमारे यहाँ पे 10% था तो हमने 10 किया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 110। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो जो भी परसेंटेज था 10 तो उसका 110। अगर 20% होगा तो 1,50,000 इंटू 20 1 डिवाइडेड बाई 120। क्लियर हो गया आपको? ये दो एडजस्टमेंट आपके यहाँ पे थे, ठीक है। एक एडजस्टमेंट आपका यहाँ पे था कि उन्होंने गलती से गलत पेमेंट कर दिया, वो एडजस्टमेंट आपके यहाँ थे। एक बैड डेट्स का एडजस्टमेंट था, वो भी हमने कवर कर लिया। तो ये सम्स था सर, बहुत ही लंबा सम था, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से हमने उसको कवर कर दिया। तो इसका नोट्स भी हम आपको आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। अगर आप इस ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जल्दी उसके लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप अपने ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स यानी कि नेक्स्ट सम के अंदर, सम नंबर 6 के अंदर हम जल्दी से मुलाकात करते हैं। ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।